नमस्कार। पिछले टर्म पर मैंने आपको बताया था कि जब हम आदर्श गैस के वॉल्यूम में करेक्शन करते हैं तो हमें वॉल्यूम में V के स्थान पर लिखना होता है V माइनस बी, जहाँ पर B मैंने आपको बताया था ये एक्सक्लूडेड वॉल्यूम या निष्कासित आयतन कहलाता है। साथ ही मैंने आपको बताया था कि यह निष्कासित आयतन गैस के किसी भी एक अणु के आयतन का 4 गुना होता है, 4 टाइम्स होता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि आदर्श गैस के प्रेशर में किस प्रकार से करेक्शन किया जाए कि वह वास्तविक गैसों के लिए लागू हो जाए। उन्हें हम देखते हैं। आदर्श गैस समीकरण है PV = RT। अब यहाँ पर V की जगह V माइनस बी रख देंगे। P के लिए हम देखते हैं क्या करेक्शन किया जा सकता है, क्या संशोधन हम कर सकते हैं। इसके लिए हम एक किसी पात्र को लेते हैं जिसके अंदर गैस के बहुत सारे अणु हैं। इनमें से एक अणु जो केंद्र में स्थित है, जिसको मैंने नाम A दिया है, उसकी अपन कल्पना करें तो हाई प्रेशर पर इस अणु के चारों तरफ अन्य अणु होंगे जो इसके ऊपर आकर्षण बल लगाएंगे और उन आकर्षण बलों के कारण इस केंद्रीय अणु पर लगने वाला जो नेट फोर्स होगा वो 0 होगा, क्योंकि सारे अणु एक दूसरे के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बैलेंस कर लेंगे। लेकिन ये स्थिति एक ऐसे अणु के लिए कल्पना करें जो कि पात्र की दीवार से टकरा रहा है। इस बी अणु को अपन देखें तो हम देखेंगे कि ये बी अणु जो अंदर वाले अणु हैं उनके द्वारा आकर्षित होता है, यानी इस पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सिमेट्रिकल नहीं है, ये एसिमेट्रिकल है। इस फोर्स के कारण यह अणु अंदर की ओर कुछ प्रेशर या कुछ फोर्स या कुछ अट्रैक्शन महसूस करता है। उसका परिणाम क्या होगा? उसका परिणाम ये होगा कि यह अणु पात्र की दीवारों से उस फोर्स से नहीं टकरा पाएगा जिससे इसको वास्तविक रूप से टकराना चाहिए था, क्योंकि इसको पीछे से कुछ अणु खींच रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि आदर्श गैस के लिए जब हम प्रेशर की बात कर रहे थे तो उस प्रेशर में हमको कुछ एडिशनल प्रेशर जोड़ना होगा। कौन सा ही प्रेशर है? यह वही प्रेशर है जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण कम हो गया था। और ये जो एडिशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या प्रेशर है, ये किन किन बातों पर निर्भर करता है? या 2 बातों पर निर्भर करता है। नंबर 1, यह प्रेशर इस बात पर डिपेंड करेगा कि इस अणु को, बी अणु को अंदर से कितने मॉलिक्यूल्स अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे हैं या खींच रहे हैं। यानी कहने का मतलब अणुओं की संख्या। और अणुओं की संख्या किसके समानुपाती होती है? घनत्व पर। घनत्व या डेंसिटी = नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। जितने ज़्यादा अणु होंगे उतना ही इसको अपनी ओर आकर्षित करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि दिस P is directly proportional to sigma, where sigma is the density of the gas. इसके साथ ही ये जो प्रेशर है इस बात पर भी निर्भर करेगा कि कितने अणु पात्र की दीवारों से टकरा रहे हैं। जितने ज़्यादा अणु पात्र की दीवारों से टकराएंगे उतना ही प्रेशर ज़्यादा होगा। अगेन ये चीज़ किस पर निर्भर करती है? ये चीज़ अगेन निर्भर करती है डेंसिटी पर। जितने मॉलिक्यूल्स की संख्या ज़्यादा होगी उतने ही मॉलिक्यूल्स पात्र की दीवारों से टकराएंगे। तो अगेन वी कैन से दैट P is proportional to sigma। इन दोनों को कंबाइंड फॉर्म में अपन क्या लिख सकते हैं कि P is proportional to सिग्मा स्क्वायर, यानी स्क्वायर ऑफ द डेंसिटी। और डेंसिटी किसके प्रतिलोमानुपाती होती है? डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। जितनी डेंसिटी ज़्यादा होगी उतना वॉल्यूम कम होगा, या जितना वॉल्यूम ज़्यादा होगा उतनी डेंसिटी कम होगी। इट मीन्स रो स्क्वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी स्क्वायर। सो आई कैन से दैट नाउ द प्रेशर, दिस एडिशनल प्रेशर P is inversely proportional to
square of the volume of the gas. Yeah, P is equal to the constant A upon V square. Means जो आइडियल गैस इक्वेशन थी उसमें हमको P को आइडियल गैस के लिए P था उसको किससे रिप्लेस करना होगा? P प्लस A अपॉन V से। तो अब जो इन दोनों प्रेशर और वॉल्यूम में करेक्शन करने के पश्चात जो नई समीकरण बनी वह नई समीकरण क्या बनी? दिस न्यू इक्वेशन इज P प्लस A अपॉन V स्क्वायर V माइनस B इज इक्वल टू I फॉर 1 मोल ऑफ द गैस, यदि गैस में मोलों की संख्या 1। और इसी समीकरण को हम n मोल्स के लिए लगाएं तो ये समीकरण बन जाएगी P प्लस A n स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर V माइनस एन B इज इक्वल टू n। दिस इज द इक्वेशन ऑफ रियल गैसेस। यह इस इक्वेशन को हम वैन डर वाल इक्वेशन भी कहते हैं क्योंकि इस इक्वेशन को वैन डर वाल ने निरूपित किया था या डिराइव किया था। इस इक्वेशन के अंदर इज अगेन द प्रेशर, ए कांस्टेंट, इस कांस्टेंट को हम बोलेंगे वैन डर वाल कांस्टेंट, एन इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस, वी इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस, अगेन वी इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस, एन नंबर ऑफ मोल्स, B is another constant that is also a van der Waals constant। यानी यहाँ पर दो van der Waals constant हैं, van der Waals constant A और van der Waals constant B, and you know R is universal gas constant and T is the temperature। So this is called the real gas equation। अब इस real gas equation में जो हमने दो constant लिए हैं A and B, जरा हम देख लेते हैं इनकी नेचर क्या है, वास्तव में A और B क्या है। सो नेक्स्ट इज द नेचर ऑफ A एंड B, और यू कैन से नेचर ऑफ द वैन डर वाल कांस्टेंट। जरा देखते हैं अपन इक्वेशन लिखकर P प्लस A एन स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर V माइनस एन B। एक तरीके से ये प्रेशर की टर्म है, यह वॉल्यूम की टर्म है। तो ये इस ए एन स्क्वायर अपन बी स्क्वायर में क्या लिख सकता हूँ? आई कैन राइट इट P इज इक्वल टू ए एन स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, या ए इज इक्वल टू पी बी स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। यहाँ पर P क्या है? प्रेशर, V वॉल्यूम, N इज द नंबर ऑफ मोल्स। तो हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, P इज प्रेशर, V इज वॉल्यूम स्क्वायर एंड N इज द नंबर ऑफ मोल्स। तो एक्चुअली जो ए की डायमेंशंस हैं, विमा है, वो क्या होंगी? प्रेशर की डायमेंशन, वॉल्यूम की डायमेंशन एंड मोल्स। अच्छा, यूनिट भी देख लेते हैं अपने साथ के साथ। यूनिट्स ऑफ ए, हम यहाँ पर स्टैंडर्ड एसआई यूनिट्स की ही बात करेंगे। स्टैंडर्ड यूनिट्स में एसआई यूनिट्स के अंदर प्रेशर को हम लिखते हैं फोर्स अपॉन एरिया। तो ये हो गया फोर्स अपॉन एरिया इनटू दिस इज वॉल्यूम स्क्वायर अपॉन नंबर ऑफ मोल्स स्क्वायर। दिस इज A is equal to फोर्स, फोर्स को हम कहते हैं न्यूटन, इसकी यूनिट न्यूटन है। एरिया की मीटर स्क्वायर इनटू वॉल्यूम की मीटर क्यूब का स्क्वायर अपॉन नंबर ऑफ मोल्स का स्क्वायर। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं अपन। दिस इज न्यूटन को एन लिखता हूं मैं, इसको मीटर स्क्वायर को मैं एन स्क्वायर लिख लेता हूँ, इसको एन की पावर 6 हो जाएगा। दिस इज मोल्स स्क्वायर। जब इसको इससे अपन कैंसिल करेंगे तो इसकी यूनिट्स आएंगी न्यूटन, मीटर,
4. 6 minus 2 is equal to 4. 10 moles minus 2. So these are the units of A. इसी प्रकार से A की नेचर क्या होगी? B is a volume term. A is a volume term. इसका मतलब जो भी अपन वॉल्यूम की इकाई लेंगे वह B की यूनिट हो जाएगी. तो वॉल्यूम की अपन स्टैंडर्ड यूनिट्स में क्या इकाई लेते हैं? मीटर क्यूब. सो द यूनिट ऑफ द B इज मीटर क्यूब. इस तरीके से मैंने आज आपको बताया कि एक आदर्श गैस समीकरण में कुछ करेक्शंस करके हम किस प्रकार से उसको वास्तविक गैस समीकरण के रूप में बदल सकते हैं, जिसको हम वैन डर वाल समीकरण भी कहते हैं. और उस वैन डर वाल समीकरण में जो वैन डर वाल कॉन्स्टेंट्स A और B होते हैं, उनकी प्रकृति क्या होती है, वो उनकी SI यूनिट्स के अंदर इकाइयाँ क्या होती हैं. अगले टर्न पर अपन देखेंगे कि इस वास्तविक गैस समीकरण की सहायता से जो ये रियल गैसेस के अंदर डेविएशंस आते हैं, उनको किस प्रकार से एक्सप्लेन किया जा सकता है. धन्यवाद.